हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन सीरीज़ के पार्ट 3 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर और हिंदी लैंग्वेज सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो टाइमिंग है वो कंप्यूटर सेक्शन के लिए जो आइडियल टाइमिंग आपको गाइस देखिए, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के अंदर कंपोजिट टाइम आपको मिलेगा। सेक्शनल टाइमिंग आपको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। तो एक आइडियल टाइमिंग जो आप डिसाइड करेंगे वो कंप्यूटर सेक्शन के लिए रहना चाहिए 15 मिनट्स का और हिंदी सेक्शन के लिए रहना चाहिए 30 मिनट्स का। अच्छा, हिंदी लैंग्वेज सेक्शन या इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में से आपको कोई एक ही सेलेक्ट करना है। तो दोनों ही सेक्शन, चाहे आपने इंग्लिश लिया हो या फिर हिंदी लिया हो, 30 मिनट्स आइडियल टाइम है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की सोर्सेज के बारे में। तो कंप्यूटर सेक्शन को आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप कंसेप्ट से ग्रो थ्रू होना चाहते हैं तो आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं। बुक मैं आपको बता देती हूँ कि अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे आप अपने सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इन केस आप लास्ट मोमेंट्स पर या फिर कुछ ही दिन आपको लगता है बचे हैं तो आप बुक परचेज़ नहीं करना चाहते हैं या फ्री पीडीएफ आपको अरेंज नहीं हो पा रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड के बोल्ड से भी इस सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं थियोरेटिकली। ओके, देन थ्योरी करने के बाद में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ लगाने हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज़ के साथ में ही आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या आने वाला है, शॉर्ट नोट्स के अंदर आएगा आपका जैसे कि जो भी कीज़ वगैरह होती हैं उनके जब फंक्शन क्या होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत नोट कर लिया तो वो आपको रिकॉल रहे, लास्ट मोमेंट पे आप उनको रिवाइज कर पाएँ अच्छे से इन चीज़ों को, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप थियोरेटिकली नहीं करना चाहते हैं देन आप डायरेक्टली टॉपिक वाइज एमसीक्यूज से ही लर्न कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा लर्न करना इजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही हैं। अच्छा, इनको एक्सेस करने के लिए आपके पास में कुछ फ्री मटेरियल भी होना चाहिए। तो वो मटेरियल आपको 3 ऐप से मिल जाएगा, ठीक है, अड्डा से, प्रैक्टिस मॉक से और गाइडली से। तो गाइस आपको फ्री जो भी क्विजेज़ वगैरह होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए ये 3 ऐप जो है वो आपको कंपलसरीली मैं बोलूँगी कि होना ही चाहिए, अड्डा, प्रैक्टिस मॉक और गाइडली। ओके, एंड देन उसके बाद हमको क्या करना है कि ऑप्शनल है आपके लिए, ठीक है, फ्री वाईटी सेशंस। देखो वाईटी सेशंस के लिए मैं ये बोलूँगी कि जैसे किसी कंसेप्ट में आपको लगता है कि मुझे दिक्कत आ रहा है, फॉर जैसे कि अगर हम बात करें एक टॉपिक आता है कन्वर्जन, जैसे बाइनरी, डेसिमल, इस तरीके के टॉपिक होता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, तो और उसके बेस्ड है ना थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तब उस कंसेप्ट के लिए आप फ्री वाईटी सेशंस को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, किसी भी एजुकेटर से जिसका आपको अच्छा लगता है आप आराम से उसको देख सकते हैं वीडियो को। ओके, तो ये पूरा का पूरा ऑप्शनल रहने वाला है कि बाकी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूँगी कि जब भी आप कंप्यूटर सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप कंसेप्ट्स के थ्रू एमसीक्यूज़ पे जा रहे हैं या डायरेक्ट आप एमसीक्यूज़ से शॉर्ट नोट्स पर जा रहे हैं, तब आपको करना क्या है कि जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल पावर पॉइंट के आपने जितने भी कीज़ और आइकन्स के बारे में रीड कर लिया है उसको आप अपना पीसी या लैपटॉप पर पहले तो पावर पॉइंट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद में आपको प्रैक्टिकली क्या करना है, पावर पॉइंट के अंदर हर एक आइकन पर जा कर के उसको रिकॉल करना है जो भी आपने थियोरेटिकली लर्न किया था। क्योंकि देखो थियोरेटिकली आपने लर्न कर लिया चीज़ों को, उसके बाद जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपको आइकन के साथ में उनके फंक्शंस वगैरह सब याद रहेंगे और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आप तुरंत उसका आंसर बिल्कुल सही करके आएंगे। तो एक बेस्ट अप्रोच रहता है क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि यार कॉपी पेस्ट कट करना है इसका तो हमको शॉर्टकट कीज़ याद रहता है, बाकी चीज़ों का हमें याद नहीं रहता, तो कैसे याद रखें। तो उसको लर्न करने का ये बेस्ट अप्रोच रहने वाला है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, आप भी ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। ओके ना, अभी हम बात कर लेते हैं हिंदी सेक्शन के लिए। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि कंप्यूटर सेक्शन को अप्रोच करने के लिए मतलब कोई पर्टिकुलर अप्रोच नहीं होता, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, सीधा सा है, आपको कंसेप्ट आना है, ठीक है। आपको एमसीक्यूज आते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो आपको टू बी फ्रैंक अगर आते हैं तो आपको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज आपको छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन तभी वर्क करेगा जब एक्यूरेसी रहेगा।
ओके, एंड ईजी आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा पैनिक नहीं होना है ना। बात कर लेते हैं हम हिंदी सेक्शन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के लिए प्रिपरेशन किया है और इवन कर रही हूं मैं। तो मुझे हिंदी लैंग्वेज सेक्शन का टू बी फ्रैंक इतना नॉलेज नहीं था, बट फिर मैंने पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में जो भी एक चीज़ मैं बना पाई, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, तो इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे प्रिपेयर करते हैं ना तो आपका ये सेक्शन आराम से क्लियर हो जाएगा अच्छे मार्क्स के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वाईटी सेशन प्लेलिस्ट देख लेनी है। हर्षल अकबर सर को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, इनका चैनल है लर्निंग कैप्सूल्स के नाम से। लर्निंग कैप्सूल्स के नाम से आपको इनका चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको प्लेलिस्ट पूरा का पूरा आपको देख लेना है ना। प्रीवियस ईयर पेपर्स से आपको ज़रूर गो थ्रू होके जाना है, तो वो भी सर ने कवर करवा रखे हैं। तो ये दोनों तो इन्हीं के अंदर ही कवर हो जाएंगे आपके, ऑलराइट। देन आपको मिनी मॉक और सेक्शनल मॉक में से जो भी, अगर आप दोनों लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। अगर टाइम का लिमिटेशन है तो उस केस में आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ठीक है। वही सोर्सेज रहेंगे अड्डा और पीएम और गाइडली, ठीक है। और मोस्टली हिंदी के लिए अगर आपको जाना चाहें किसी सोर्स पर तो अड्डा और प्रैक्टिस मॉक बेस्ट रहने वाला है आपके लिए, ओके। उसके अलावा आप टॉपिक वाइज क्विज और शॉर्ट नोट्स तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें सोर्सेज पता ही हैं कि अड्डा, पीएम, गाइडली इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो अभी ये हो गया हिंदी लैंग्वेज सेक्शन। अब इसको अप्रोच क्या रहेगा? अप्रोच वही रहने वाला है जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के लिए देखा था कि, तो अप्रोच क्या रहने वाला है कि वही आप मिसलेनियस जो भी पार्ट होते हैं, मतलब छोटे छोटे से जो चीज़ें होती हैं वो पहले कर लीजिए। उसके बाद में आरसीज वगैरह को आपको लास्ट में करना होता है ना। कोई भी आपको ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको डाउटफुल है, न्यू पैटर्न है, करने में टाइम लग सकता है, तो फिर आरसी करने से पहले उसको उस टॉपिक को आप अटैम्प्ट करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एंड अगर अभी तक आपने इस मेन सीरीज़ की अप्रोच और प्रिपरेशन का पार्ट ए और पार्ट बी नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। पार्ट ए में जीए सेक्शन के बारे में बात किया गया था और पार्ट बी के अंदर मैंने इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात किया था। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है, और स्टडी के दौरान कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर मेरी आईडी पे मेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे, जिसका लिंक आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। सो बस आज के सेशन में इतना ही। ऑल द बेस्ट। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि आज आरआरबी क्लर्क 3 का रिज़ल्ट आने वाला है, तो उस सब रिज़ल्ट के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। फॉलो फॉर मोर।